ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल की इस चर्चा में आज मैं बात करूंगा मकर राशि के बारे में कि मकर राशि आप लोग का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। हर क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, धन की दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यदि आप अविवाहित हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के लिहाज से, यदि आप विवाहित हैं तो आपका उसके हिसाब से कैसा रहेगा जुलाई का महीना। क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। उपाय में क्रमशः 3 या 4 उपाय बताता हूं। उन उपायों में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके वह उपाय आप अवश्य कीजिए, क्योंकि लाभ आपको उपाय करने से ही मिलेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली का विश्लेषण करा के आप जो समाधान प्राप्त करेंगे वह आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेगा और प्रिडिक्शन भी 100% सटीक और एकदम परफेक्ट रहेगा, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को आने वाले समय के बारे में समझ लेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में समझ लेंगे और वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पाने की अभिलाषा है और किन्हीं कारणों की वजह से उसमें रुकावट या बाधाएं आ रही हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। पहले मैं समान तौर पे बताऊंगा, एक सारांश में बताऊंगा, फिर एक एक विषय पे विस्तार पूर्वक बताऊंगा ग्रहों के गोचर के बारे में। तो पहले सारांश में समझिए जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा। तो मकर राशि के जो लोग भी जन्म लिए हैं, आपके लिए कुछ हद तक यह जुलाई का महीना अनुकूल रहेगा और आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलने के योग दिख रहे हैं। इस महीने आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और उसी की बदौलत आप हर चुनौतियों का सामना कर पाने में सफल होंगे। अपनी चुनौतियों को दरकिनार कर आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो राशि स्वामी शनि के आपके ही राशि के द्वितीय स्थान में वक्री अवस्था में रहने के कारण, मौसम में बदलाव के कारण छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। हालांकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, कोई बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य को, विशेष रूप से माता जी के स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या सुनने को मिल सकती हैं, इसलिए उनका आप ध्यान रखिए। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा और आप अपने प्रेम में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए यह महीना आपके लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करेगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और अपनी आप कार्य कुशलता के बल पर नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेंगे। व्यापार में भी अच्छी उन्नति होने के योग हैं। आप नया जोखिम लेने में आप रिस्क लेंगे, पसंद करेंगे। आपको छोटे छोटे लाभ और छोटी छोटी यात्राएं हमेशा होती रहेंगी। दोस्तों के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विदेश जाने में आपको सफलता मिलेगी और विदेश से कोई शुभ समाचार, शुभ सूचना भी आपको मिलेगा। यह था सारांश में। अब एक एक विषय के बारे में विस्तार पूर्वक समझिए। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र। तो मासिक राशिफल के हिसाब से मकर राशि वालों, आपका जुलाई का महीना करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही दसम भाव के जो स्वामी रहेंगे वो आपके महीने के शुरुआत में ही आपके छठे भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजित रहेंगे, जो आपकी कठिनाई को कम करेंगे। आपके विरोधी बीच बीच में सिर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रहों की कृपा से वह धराशायी हो जाएंगे। आपका कुछ नहीं वो कर पाएंगे, एक भी उनकी चाल आपके ऊपर नहीं चलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। 7 जुलाई को शुक्र आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बुध महाराज विराजमान होंगे। सूर्य भी 16 जुलाई को इसी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको कार्यक्षेत्र में और भी अधिक काम करने का मौका मिलेगा। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही 7वें भाव में रहेंगे, जो आपके प्रयासों को और बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे।
19 जुलाई को बुध महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपसे और अधिक मेहनत करवाएंगे। जहां तक कि व्यापार का सवाल है, तो व्यापार के लिए महीने का सप्तम भाव में ही स्वामी आपके विराजमान है। इससे व्यापार में उन्नति होगी, आपका व्यावसायिक वृद्धि विकसित होगा। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई तक मंगल महाराज मेष राशि में रहकर आपकी राशि पर चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव और बुध महाराज को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने व्यापार से संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भला बुरा बोलने से बचना है, नहीं तो यह स्थिति आपके लिए बिगड़ सकती है। आर्थिक तौर पे देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। महीने के शुरुआत में ही धन संचय के भाव में शनि महाराज आपको व्यस्त कर देंगे, जो धन संचय करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके धन में वृद्धि होगा। जो बैंक में धन आपका जमा है, उससे आपका ब्याज और अच्छा मिलेगा। बृहस्पति महाराज एक आदर्श भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आमदनी और बढ़ेगी। आमदनी आपके दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। राहु महाराज तीसरे भाव में रहकर व्यापार में जोखिम लेकर आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। आपको बैंक से आपकी लाभ मिलेगा, बैंक से मतलब ब्याज वगैरह बढ़ेगा और आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर अपनी ही राशि पर होने से आपको आर्थिक लाभ होने के योग बनेगा। सूर्य और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्च आवश्यक आपके साथ आएंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र भी सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिससे इन खर्चों पे कुछ हद तक नियंत्रण आ जाएगा। बुध 19 जुलाई से आपके अष्टम भाव में आएंगे और शुक्र भी 31 जुलाई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। इससे कुछ गुप्त खर्च होने की संभावना दिखेगी, फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने अनुकूल रहेगी। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि शनि महाराज अपने ही राशि में होकर प्रबल अवस्था में रहेंगे और आपके स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में राहु भी आपको स्फूर्तिपूर्ण बना के रखेंगे। छठे भाव में उपस्थित सूर्य महाराज आपको रोगों से लड़ने में सक्षम बनाएंगे। लेकिन शुक्र की छठे भाव के उपस्थित होने से छोटी मोटी समस्याएं आपके साथ होंगी। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में बुध के अष्टम भाव में आ जाने से त्वचा संबंधी कुछ परेशानियां आपको हो सकती है, उनके प्रति सावधानी रखिएगा। मौसम के बदलाव का भी असर आपके ऊपर दिखेगा, आप उसमें भी सावधानी रखिएगा। यदि आप प्रेम में हैं तो यह महीना आपको प्रेम को बढ़ाने वाला महीना रहेगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित होकर आपके प्रेम की रक्षा करेंगे। आपका रिश्ता और भी अधिक परिपक्व होगा। पंचम भाव में स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, इससे उनका सूर्य का शास्त्र भी मिलेगा। सूर्य का उपस्थित वहां पे पहले से रहेंगे, इसलिए आपके प्रीतम के स्वभाव में कुछ अहम का भावना उत्पन्न होगा। भले ही देवगुरु बृहस्पति उसको संभालने की कोशिश करें, लेकिन इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दूरियां आएंगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 7 जुलाई को शुक्र सप्तम भाव में चले आएंगे, तो आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग शादीशुदा हैं वो पूरे महीने सप्तम भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपके रिश्तों में अच्छे संवाद क्षमता बढ़ेगी। आप एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, अपनी दिल की बातें शेयर करेंगे, बीच बीच में तर्क वितर्क भी होगा। सूर्य के 16 जुलाई को सप्तम भाव में आ जाने से अहम का टकराव बढ़ेगा, जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। शुक्र भी 7 जुलाई से सप्तम भाव में रहेंगे और 19 जुलाई से बुध अष्टम भाव में चले आएंगे। इससे इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी। आप अपने प्यार, स्नेह और अपनेपन की भावना से अपने जीवन साथी को फिर से जीत लेंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुख में बीतेगा। पारिवारिक तौर पे कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा आपके लिए। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होंगे, जिससे परिवार में एक रूपता तो दिखेगी। वक्री शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे भी होगी, जहां पर अपनी राशि के मंगल महाराज विराजमान होंगे। इससे आपकी माता जी के स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, उनका स्वास्थ्य पीड़ित होगा, उनका व्यवहार भी आप कुछ चिड़चिड़ापन आपको दिखेगा। पिताजी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तीसरे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति, भाई बहनों से प्रेम तो बना रहेगा, लेकिन भाई बहन मनमोजी किस्म के होंगे। उनकी यह मर्जी आएगी, जैसी मर्जी आएगी वैसा करेंगे। इससे कभी कभी आपके लिए कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल के बावजूद प्रेम बना रहेगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप उपाय कीजिए।
उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करिए, साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजा कीजिए। आप अच्छे से श्री यंत्र की स्थापना करके प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा कीजिए। अपने जेब में एक पीले रंग का रुमाल रखिए और दुर्गा जी के कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय करने से ही लाभ मिलेगा और उपाय करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलके उपाय ही प्राप्त करेंगे और उपाय करने से आपकी समस्या दूर होंगी। हो सकता हुआ उपाय पूजा से हो, मंत्र से हो, तंत्र से हो, यत्न से हो, रत्न से हो, लेकिन उपाय से ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए आप अपनी समस्याओं को लंबा मत खींचिए, समस्याओं को जानते हुए भी इग्नोर मत कीजिए, समस्याओं से लड़के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसलिए आप शीघ्र अतिशीघ्र हमसे संपर्क कीजिए और हमसे उपचार प्राप्त कीजिए, हमसे ज्योतिषी सलाह प्राप्त कीजिए, हमसे अपने जीवन का प्रेडिक्शन प्राप्त कीजिए और जीवन में सकारात्मक रूपता लेके आगे बढ़िए। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी उसके प्रति सचेत रहिए और ज्योतिषी उपाय करके उन चीजों से आप बचे भी रहिए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा पाए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें भी आपके द्वारा किए गए कमेंट लाइक से उत्साह मिले। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।